आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि आर त्रिज्या के एक पतले गोलीय कोश की सतह पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। तो निम्न में से कौन सा आरेख जो होगा वो परास जो आर जो होगा वो 0 से बड़ा हो और अनंत से छोटा हो में कोश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ER को सबसे निकटतम रूप से व्यक्त करता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग है ना इसी के लिए पूरा का पूरा काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक गोलीय कोश है ना, ये आपके पास में कोई गोलीय कोश हो गया, ठीक है। अब इसको जो संपूर्ण दिया गया जो आवेश होता है वो हमेशा इसकी बाहर की सतह पर ही क्या होता है बच्चों, वितरित होता है ना। जब आपने इसकी बाहर की सतह पर वितरित कर दिया और मान लीजिए कि जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या ये वाली कुछ R है। त्रिज्या कितनी है बच्चों, R है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये त्रिज्या R है तो हम लोग ये क्या करेंगे, ये त्रिज्या मान लीजिए ये R हो गई, ठीक है। हमने क्या किया कि सबसे पहले तो R जो छोटा हो यानी कि R को अलग अलग करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं जो कि यहां से गोले के अंदर है और वो यहां से कितनी दूरी पर है बच्चों, वो मान लेते हैं यहां से ये R दूरी पर है। तो पहला जो केस आ गया है ना, इसके अंदर गोले के अंदर है ना, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, गोले के अंदर, गोले के अंदर है ना। गोले के अंदर के लिए क्या केस आ जाएगा कि जो R होगा वो छोटा होगा हमारा कैपिटल R से, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूं तो यहां पर ये गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी। ये क्या है बच्चा, गाउसीय पृष्ठ। ये क्या है, इसका नाम लिख दीजिए गाउसीय पृष्ठ, है ना। तो इसके लिए हमारे को एक सूत्र दिया जाता है गाउस के नियम के अनुसार। तो क्या होता है कि जो समाकलन होता है परिबद्ध किसी भी क्षेत्रफल का, वो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर है ना, वो बराबर कितना होता है, वो होता है फाई बटे एप्सिलॉन नॉट। ये फाई क्या होता है, या समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर ये क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये Q है ना, ये कौन सा Q, कौन सा परिबद्ध है ना, और बटे एप्सिलॉन नॉट ये होता है। अगर मैं यहां पर गोले के R के कारण देखूं तो ध्यान से देखिए ये है ना, और ये वाला जो हमने ये दिया गया है कि गाउसीय पृष्ठ में जो ये परिबद्ध कुल आवेश है यहाँ पर, है ना, परिबद्ध आवेश जो Q परिबद्ध है यहाँ पर वो कितना है, परिबद्ध यहाँ पर वो 0 है। तो जब अगर ये 0 होगा तो इसके अंदर जो अंदर की तरफ में E जो होगा इनमें, है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 0। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम क्या करें, यानी कि यहाँ पर किसी भी बिंदु पर चले जाओ आप, यहाँ पर इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ही रहेगा। अब हम जाते जाते कहां पर चले जाए, सतह पर चले जाए, यानी कि सतह पर क्या हो जाएगा, R बराबर R हो जाए। तो सतह पर जब R बराबर R हो जाता है तो दूसरे नंबर पे ध्यान से देखिए बच्चों, सतह पर अगर हम लोग देखें तो सतह पर कितना हो जाएगा, सतह पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा, है ना। तो सतह पर जो तीव्रता होती है बच्चों वो होती है E सतह पर जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटे और R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर यहां पर हम कोई गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो गाउस मतलब यहां पर कितना आवेश परिबद्ध रहेगा, उसके अंदर पूरा का पूरा Q। अगर हमने इसको कितना आवेश दिया है Q, तो पूरा का पूरा Q। तो यहाँ पर सतह पर कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ में कोई सा भी एक क्या करते हैं बच्चों, वो करते हैं, है ना, बाहर की तरफ में, यानी कि इस वाले केस के अंदर जो आ जाएगा वो ध्यान से देखिए बच्चों कौन सा वाला आ जाएगा। तो बाहर की तरफ में अगर कोई बिंदु है ऐसे, है ना, बाहर की तरफ में अगर कोई बिंदु है ऐसे, है ना, कितनी दूरी पर है वो मान लेते हैं यहां से ये वाला बिंदु है जो कि R जो है वो बड़ा है आपकी बात कैपिटल R से, यानी कि बाहर की तरफ। यहां पर ये हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी, ये वाला गाउसीय पृष्ठ, है ना, गाउसीय पृष्ठ। तो इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश कितना है, वही Q का Q ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए तीसरे नंबर पर जब हम लोग बात करते हैं कि गोले के बाहर, है ना, गोले के बाहर, तो गोले के बाहर मतलब क्या है, R जो है वो बड़ा है कैपिटल R से। तब ध्यान से देखिए बच्चों जो E आउट हो जाएगा, E आउट या फिर हम लोग बाहर की तरफ देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर जब तक आप केंद्र से सतह की तरफ चलते हो तब तक तो क्या है, E बराबर 0 है। यहां पर देखते हैं तो E R जो है वो सतह यहां पर है ना, तो यहां पर जो तीव्रता होगी वो एकदम अधिकतम होगी। यहां पर तीव्रता कैसी होगी,
अधिकतम होगी, है ना। और उसके बाद में जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो है ई जो है बाहर की तरफ में वो क्या होता है 1/r² होता है, यानी कि घटती चली जाती है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह से आता है, तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, ये ई और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा, हमने 3 बिंदु माने हैं। ये वाला जो बिंदु है ये आर बराबर आर पर है, यानी कि ये कहां पर है, सतह पर है ना। सतह पर जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। इससे पहले जब आर छोटा होगा आर से, तब तक यहाँ पर जो तीव्रता है, यहाँ पर ई जो इन आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे ई क्या होगा, घटेगा, है ना। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो कुछ ऐसे करके और यूं अनंत तक चलता चला जाएगा। तो यही हमारा जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।